मानेसर तक इस पूरे मामले के तार कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। तो इसमें एक एंगल ये भी हो सकता है, क्योंकि जो लगातार मोनू मानेसर अपने वीडियो में भी सफाई देता हुआ नजर आ रहा है और अपने आप को जो है इस पूरे मामले से अलग बता रहा है। साथ ही साथ एक वीडियो भी जो है वो इस पूरे मामले में मोनू की तरफ से जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि वो उस वक्त होटल में था, ना कि भिवानी या फिर राजस्थान में था। और ऐसी ही तमाम वीडियो के आधार पर अब बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी जो है जानकारी दी है मीडिया को, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि अगर मोनू को अरेस्ट किया जाता है या फिर राजस्थान पुलिस के साथ साथ अगर भिवानी पुलिस उठाती है तो वो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट होगा। लेकिन जिस तरह से जो जुनैद था उस पर गो हत्या के 5 मामले दर्ज है, तो इस पूरे मामले में एक तरफ गो तस्कर है तो दूसरी तरफ नीरज आगे क्या होगा, यानी जो इस पर प्रोटेस्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, प्रदर्शन होगा या नहीं, ये बात की बात। लेकिन उससे पहले मोनू मानेसर का नाम सामने आया क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आपको बता दें कि जुनैद के भाई हैं जाफर, जिन्होंने केस दर्ज किया, उन्होंने इसमें मोनू के साथ 5 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो वहीं दूसरा शख्स जिसका नाम नासिर है, उसकी बहन ने भी केस दर्ज किया है, रश्मीना उनका नाम है, वो भी यही आरोप लगा रही है। तो सवाल ये है नीरज कि आखिर जो सवालों की सुई है वो मोनू मानेसर के आसपास क्यों घूम रही हैं। हालांकि उन दोनों को गौ तस्कर कहकर मारा गया, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, या फिर उनके खिलाफ ऐसा कोई केस दर्ज हो, इस तरह की कोई जानकारी मिल पाई? जी देखिए, अगर इस पूरे मामले में जो है मोनू की हम बात करते हैं तो मोनू लगातार जो गो तस्कर है उनके पीछे लगातार पड़ा रहता है और रात का बादशाह जो है मोनू की जो टीम है वो कहती है। और अगर गुरुग्राम की सड़कों के साथ साथ कहीं गो तस्कर रात में आते हैं तो लगातार उन पर वो फायरिंग करता है। साथ ही साथ 2018 की अगर हम बात करें तो गो तस्करी के जो मामले थे वो बढ़ रहे थे और उसी दौरान एक जो है गाड़ी का पीछा करते हुए मोनू को छाती में भी गोली लगी थी। और यही कारण था कि लगातार जो जुनैद है उस पर 5 मामले दर्ज है और ऐसे में सीधा सीधा लगातार ये मामला जुड़ सकता है कहीं ना कहीं गो तस्कर और गोरक्षक की टीम के बीच ये पूरा मामला है। लिहाजा अब इस ऐसे में पूरे में देखना होगा कि क्या वाकई मोनू इसमें शामिल था या उनके जो लोग थे जो जिनके नाम आ रहे हैं क्या वो लोग इसमें शामिल थे या नहीं। बहरहाल ये तो जांच का विषय है और इन तमाम जांच के लिए जो है राजस्थान की जो पुलिस है वो जांच कर रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन मोनू लगातार जो गो तस्करी के मामले हैं या जो गो कसी का काम करते हैं उन लोगों के पीछे लगातार मोनू जो है वो पड़ता है और गो हत्या को रोकने से बचाने का काम करता है। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिएगा नीरज, मैं वापस आऊंगी आपके पास। इंद्रवेश, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। पूरे मामले को लेकर राजस्थान पुलिस अब कार्यवाही आगे करेगी, जांच की जाएगी। अब राजस्थान पुलिस की ओर से क्या कहना है, किस एंगल से इसकी जांच हो सकती है? अब क्योंकि जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं इंद्रवेश, अभी कई तरह के और सवाल हैं जिनके ना तो स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है कि मोनू इसमें संलिप्त था या नहीं, उसके भी कोई सबूत नहीं। तो पुलिस किस एंगल से जांच करेगी? जी, जिस प्रकार से बात करें तो इस सारे मामले में स्पष्ट तौर पे जो इसके परिजन हैं, जो मृतक है उनके परिजन हैं, उनके द्वारा जो रिपोर्ट लिखा गई थी उसी को आधार बना करके जो है राजस्थान पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें ये जो गो तस्कर वाली बात आती है इसको भिवानी पुलिस फिलहाल नहीं मान रही। ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो पुलिस का ये भी कहना है कि ये 2 गैंग की आपस में गैंगवार भी हो सकती है, जिसका इस एंगल से भी पुलिस जो है इस मामले को देख रही है। हालांकि पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये सारी बात खुल करके सामने आएगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। जहाँ तक मोनू का नाम लिया जा रहा है तो पूर्व में जो उसका इतिहास रहा है वहीं इसके पीछे एक कारण कहा जा सकता है। लेकिन जो राजस्थान पुलिस है वो फिलहाल जो है भिवानी में जो रास्ता है जहाँ आने जाने के, उन सभी रास्तों पे ट्रेस करते हुए जहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज है, कौन गाड़ी उनका पीछा कर रही थी, कैसे कैसे वो यहाँ आए, उसी को बेस बनाते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। और जो फ़ोन उनके पास थे, जो उनके भाइयों ने लिखवाए थे भी ये फ़ोन वो रखते थे, उनकी ट्रेसिंग के आधार पर ही वो आगे बढ़ पा रहे हैं। हालांकि ये मामला गैंगवार का भी हो सकता है। और इंद्रेश, ये भी जानना चाहेंगे, जब पूरे मामले को लेकर जांच की गई, पहचान की जा रही थी, दोनों को ड्राइवर बता दिया गया, जुनैद और नासिर को, क्या इसके अलावा दोनों के बारे में कोई जानकारी जुटा पाई है पुलिस? जी, जिस प्रकार दोनों की बात करें तो वे दोनों ड्राइविंग का कार्य करते थे, लेकिन एक जो इनमें से एक बंदा था उसके ऊपर जो है ये गो तस्करी का मामला भी दर्ज हुआ था। इस बात को भी पुलिस ने माना है और इस मामले के चलते इस एंगल से भी पुलिस देख रही है कि
कि ये सारा मामला कहीं मोनू से संबंधित तो नहीं है, कहीं उसी ने तो पीछा नहीं किया, कहीं वही गाड़ी तो नहीं इनके पीछे लगाए हुए था। लेकिन जो ग्रामीणों द्वारा जिस प्रकार से बताया गया है कि ये गाड़ी रात को 12 बजे के बाद जो है ये इस क्षेत्र में आई है। एक गाड़ी और भी थी जो इसका पीछा कर रही थी, उसी दूसरी गाड़ी को ढूंढने का प्रयास जो है राजस्थान पुलिस अब आगे करेगी। हालांकि ये सारा मामला भिवानी से अब राजस्थान को ट्रांसफर हो चुका है, वहीं की पुलिस इस सारे मामले को आगे बढ़ा रही है। भिवानी पुलिस जरूर उनकी सहायता में कंटिन्यू लगी रहेगी। जी अर्चना। ठीक है निवेश, बने रहिएगा। नीरज के पास एक बार फिर जाऊंगी। नीरज, जुनेद नासिर का भी हम जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ड्राइवर होने के साथ क्या और कोई मामले उनके साथ जुड़े हुए हैं? हालांकि एक के नाम पर गौ तस्करी के मामले दर्ज थे, ये भी बताया जा रहा है। तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ नीरज कि क्या जो मोनू का कहना है कि पहले इंतजार किया जाए, संगठन का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है, जब तक सबूत हाथ नहीं लगते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता? जी बिल्कुल, मोनू के साथ साथ तमाम जो बजरंग दल के लोग हैं वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जब पुलिस जांच कर रही है और पुलिस के जांच के बाद अगर उनका नाम आता है या फिर उनकी कहीं इस पूरे मामले में भागीदारी होती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन उनका मानना है कि इस पूरे मामले में ना उनका ना उनकी टीम का कोई रोल है और ऐसे में बेवजह उनके नाम को बदनाम करने के साथ साथ बजरंग दल और गोरक्षा की टीम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सांप्रदायिक दंगे भड़काने की जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर अब जिस तरह से राजस्थान से लेकर हरियाणा और देश के तमाम इलाकों में राजनीति भी अपने उफान पर है, तो ऐसे में लगातार बजरंग दल के साथ साथ मोनू का भी जो है लगातार पुलिस के साथ साथ ये अपील है कि इस पूरे मामले में जो है जांच होनी चाहिए और जांच के बाद अगर कुछ तथ्य सामने आते हैं तो वो खुद पुलिस के सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर मोनू की बात करें तो मोनू पे भी जो है कई तरह के मामले दर्ज है, चाहे उसमें जो है अगर 10 दिन पहले की बात की जाए तो गुरुग्राम के पटौदी में मुसलमान समुदाय के लोगों पर फायरिंग करने का एक मामला भी दर्ज है। तो वहीं अगर लगातार बात करें तो 2 दर्जन से ज्यादा जो गोरक्षक थे उनका पीछा वो लगातार करते रहे थे। गो रक्षकों की जो टीम थी वो लगातार उनका पीछा करती रही थी और गो हत्यारे जो थे उनको पकड़वाने का काम भी किया जा रहा था। और मोनू का ये भी कहना है कि लगातार जो इस तरह के लोग हैं जो लगातार गो हत्या के मामलों में शामिल रहते हैं वो उन पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। यानी सीधा सीधा एक वीडियो जारी करके कहा था कि गो हत्या के मामलों में जो लोग शामिल हैं वो उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए, आरामदायक हो जाए और गो हत्या का जो मामला है वो लगातार बढ़ते रहे और बजरंग दल के साथ साथ गोरक्षकों की जो टीम है वो उनका पीछा ना करे और उनसे कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाए। इन तमाम आरोपों में कितनी सच्चाई है, लिहाजा ये तो पुलिस की जांच के बाद और जब जांच होगी तो उसके बाद ही साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि नीरज मामला भिवानी का है तो साफ तौर पर पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। मैं वापस आऊंगी आप दोनों के पास, बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन मोनू मानेसर जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिसको आरोपी भी बताया जा रहा है, उसको लेकर एक बार फिर से इस पूरे प्रकरण पर उसका क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। जो भी ये गोविंदगढ़ इलाके में जो भी घटना घटी है उसमें मेरा व मेरी टीम का कोई लेना देना नहीं है। जो भी ये सूचना आ रही है जिसमें नामजद किया गया हूँ वो बिल्कुल गलत किया गया हूँ। पुलिस अपनी कार्रवाई करे और उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेफालतू में संगठन और हमारा नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाए और ना ही बदनाम किया जाए। जो भी मैं मीडिया सोशल मीडिया के द्वारा देख रहा हूँ इसमें बहुत ही ज़्यादा गलत आरोप लग रहे हैं। मैं दोबारा कहना चाह रहा हूं कि जो भी घटना गोपालगढ़ थाने के अंतर्गत हुई है भरतपुर में, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और मैं उस वक्त गुरुग्राम के एक होटल में रुका हुआ था जहां के सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं और मैंने सभी न्यूज़ चैनलों को भी दे दिए हैं। पुलिस में का जांच करने के लिए हम पूरे लिए तैयार हैं, पूरी टीम तैयार है और हम लग भी रहे हैं कि ये घटना किसने की है, हम अपने तौर पे पता कर रहे हैं। और सभी मतलब जो भी इस न्यूज़ को देख रहा है तो सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि सच्चाई आने तक आप थोड़ा सा संयम रखें। हम भी संयम रख रहे हैं और हम भी लगे हुए हैं इस कार्य में। और पुलिस प्रशासन सच दिखाएं और सच्चाई सामने लाए, जो लोगों को भी पता लगे कि सच्चाई क्या है। जो भी 2 व्यक्ति वो जुनेद और जो एक नाम और बताया जा रहा है उनको मैं नहीं जानता था, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मैं उनको जानता था। कौन है, कौन ले गए, कहाँ ले गए, मेरा को कोई नहीं पता।
तो मोनू को हमने सुना, जिस तरह से उसका ये कहना कि कहीं ना कहीं संगठन का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इंतजार इन्वेस्टिगेशन का करना जरूरी होगा, क्योंकि सबूत के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। नीरज, एक बार फिर से आपके पास वापस आना चाहूंगी, क्योंकि मोनू मानेसर का रहने वाला है, इसलिए मैं आपके पास इसीलिए इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि मोनू का एक बात का बार बार ये कहना कि शायद वो जानते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। वो अपने स्तर पर खुद इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं ताकि इस बात का खुलासा हो सके। तो क्या ये माने नीरज कि अभी और कई नाम इसमें खुलकर सामने आ सकते हैं? जी देखिए, जिस तरह से लगातार मोनू के साथ साथ बजरंग दल और गोरक्षा दल के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में जो है निष्पक्ष तरीके से जांच करे। और हालांकि अगर पुलिस पर जांच नहीं हो पा रही है तो इस पूरे मामले में एक सीबीआई जांच की मांग भी अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की है। और साथ ही साथ जिस तरह से मोनू ने कहा है कि वो अपने लेवल पर भी इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं और उनको गलत फंसाया जा रहा है। अगर पुलिस को कहीं मोनू की मदद है तो मोनू भागा नहीं है, उनसे संपर्क किया जा सकता है, तो और वो पुलिस की मदद करने को लेकर भी तैयार है। लिहाजा जिस तरह से दावे और वायदे किए जा रहे हैं और अपने आप को इस पूरे मामले में निर्दोष मोनू की तरफ से जो है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ से लगातार परिवार का आरोप है कि मोनू और उसके 4 साथी यानी कुल मिलाकर 5 लोग थे। अब इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच जिस तरह से मोनू की सफाई आई है उससे यही लगता है कि मोनू भी अपने एंगल से, यानी अगर गो तस्करी और गो रक्षकों के बीच का अगर ये मामला है तो उसमें जाहिर सी बात है कि मोनू लगातार गोरक्षा दल की टीम में एक्टिव मेंबर था। सबसे ज्यादा अगर किसी के संपर्क थे गोरक्षक की टीम में तो वो मोनू मानेसर को माना जाता है। और मोनू ना केवल गुरुग्राम, झज्जर जो है अलवर और यहाँ तक कि अगर मेवात की बात करें तो मेवात तक इस तरह के जो लोग थे जो रात में गाय को उठाकर ले जाते थे उनका पीछा भी करता था। और कई बार इस जो है आगे पीछे के खेल में उसने गोलियों के बीच भी रहा है, गोली भी उसको लगी है। ये और तमाम लगातार बातें एक तरफ और जो आरोप लगाए जा रखे हैं वो आरोप एक तरफ। अब देखना ये भी होगा भिवानी पुलिस, राजस्थान पुलिस पूरे मामले को लेकर क्या इन्वेस्टिगेशन करती है।